देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे शायर की है साहिब सुपाकर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश का बनारस रेलवे स्टेशन, जहां मैं रात के 8 बजे पहुंचा धनबाद लौटने के लिए, मगर ट्रेन के आगमन का समय अब बदल चुका था, जिसके चलते जब ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन पहुंची तो रात के 1:15 बज चुके थे और तब तक मेरी आंखों में नींद ने अपना डेरा जमा लिया था। लिहाजन मैं ट्रेन में सवार होते ही सो गया। फिर अचानक ही 2 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों के करीब बैठा हुआ है, जिस वजह से मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मेरी नज़र मेरे पैरों के पास बैठे एक बच्चे पर पड़ी, जिसकी उम्र यही कोई 4 से 5 साल के बीच की होगी। उस बच्चे को अपने पैरों के पास अकेला बैठा देख मैंने उससे पूछा, अरे बाबू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? इस पर उस बच्चे ने मेरी ओर देखते हुए बोला, भैया मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दो ना। उस वक्त मुझे उसकी बातों से लगा कि उसके माता पिता शायद वॉशरूम गए होंगे, जैसा कि मेरा बर्थ भी वॉशरूम के करीब ही था। लिहाजन मैंने उस बच्चे से आगे कोई सवाल नहीं किया और अपने बर्थ पर जगह देते हुए बोला, ठीक है, तुम आराम से लेट जाओ। और ये बोलकर मैं भी वापस लेट गया और उस बच्चे के पेरेंट्स के लौटने का वेट करने लगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया और ट्रेन भी अचानक से स्लो डाउन हो गई और धीरे धीरे ट्रेन एक खाली मैदान के बीचों बीच रुक गई। ट्रेन अभी रुकी ही थी कि मेरा ध्यान उस लड़के पर पड़ा, जो अब ट्रेन के गेट पर खड़ा बाहर की तरफ झांक रहा था। उसे बाहर की तरफ झांकता देख मुझे लगा कि कहीं वो बच्चा नीचे ना गिर जाए। ये सोचकर मैंने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे बाबू, ऐसे बाहर की तरफ मत झांको, नीचे गिर जाओगे। मैंने अभी इतना कहा ही था कि उस बच्चे ने ट्रेन से बाहर की तरफ जंप लगा दी। मैं ये देखते ही गेट की तरफ दौड़ा और जब मैं गेट पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक झाड़ियों से भरे मैदान के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं फिर भी नीचे उतरा ये देखने के लिए कि आखिर वो बच्चा एकदम से कहाँ चला गया भला। जहां मैं उस पूनम की रात को ट्रेन के बाहर उस बच्चे को ढूंढने में लगा था, तो वहीं ट्रेन के बाकी मुसाफिर सफर की थकान के चलते गहरी नींद में डूबे हुए थे। जब मैं उस बच्चे को ढूंढता हुआ ट्रेन से काफी दूर चला आया तो मुझे सामने की झाड़ियों के बीच कोई खड़ा नजर आया। हालांकि उसे देखने से ये साफ था कि वो कोई और ही है। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो पता चला कि वो एक औरत है, मगर अभी मुझे उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसके थोड़ा और करीब जाते हुए बोला, क्या आपने यहाँ किसी छोटे बच्चे को आते हुए देखा है? मेरे इतना कहते ही उस औरत ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी कि मैं वहीं पर एकदम से गिर पड़ा। मेरे हाथ पैरों ने काम करना एकदम से बंद कर दिया। दरअसल जहां उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला था तो वहीं उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। मैं ज़मीन पर बेसुध पड़ा था और मेरे नीचे गिरते ही उसने मेरे पैरों से पकड़ा और झाड़ियों की तरफ घसीटते हुए ले जाने लगी। मैं किसी मुर्दे की तरह महसूस कर रहा था। उस वक्त मुझे सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा था और वो औरत मुझे घसीटते ही ले जा रही थी कि तभी मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रेन की तरफ से मेरी तरफ सीटी बजाते हुए आ रहा है। कुछ देर में किसी ने मेरे हाथ को पकड़कर एकदम से खींचा और उसके मेरे हाथों को खींचते ही उस औरत ने मेरे पैर छोड़ दिए। मैं अभी भी बेहद डरा हुआ था। जब मेरी नज़र अपने हाथों की ओर गई तो मैंने देखा कि आरपीएफ के 2 जवान मुझे पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं। वो दोनों मुझे झाड़ियों से बाहर निकाल ही रहे थे कि पीछे से और भी लोग मेरी मदद के लिए आ पहुंचे। फिर ट्रेन में पहुंचने के तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मेरी जान में जान आई और आरपीएफ वालों ने पूछा, तुम वहाँ झाड़ियों के बीच कैसे पहुंच गए? तो मैंने सारी बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनते ही एक मुसाफिर ने बताया कि बहुत पहले इस जगह पर एक माँ बेटी की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से यहाँ से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है
तो वो छोटा बच्चा नजर आ जाता है और ट्रेन के रुकते ही वो ट्रेन से बाहर कूद जाता है। आज तक जो भी उस बच्चे के पीछे गया वो वापस नहीं लौटा। शायद मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए मैं बच गया। खैर मैं आखिरकार धनबाद पहुंचा, मगर अगले 7 दिनों तक मुझे काफी तेज बुखार रहा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।